हेलो दोस्तों, देखो लास्ट क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के प्रैक्टिकल क्वेश्चन की। आज की क्लास में एक टॉपिक और करा देता हूँ मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का ही। देखो पहला क्वेश्चन मैंने कराया था बहुत ही सिंपल। दूसरा क्वेश्चन मैंने कराया था कि आपके स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर हो। और आज की क्लास का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि यदि ये क्वेश्चन आप लोगों ने कर लिया तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस से चाहे कहीं से भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन को आप लोग गलत नहीं करोगे। ठीक है, चलो देखो क्वेश्चन मैंने नोट किया है बोर्ड के ऊपर। देखो ये जो क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग वो आप ही की बुकों से हम लोग नोट कर रहे हैं, जो बीकॉम सेकेंड ईयर और बीकॉम फाइनल ईयर में चलती है। तो हमने नोट किया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर 100 केजी। देखो इसने कहा कि 100 केजी यदि आपको मटेरियल चाहिए तो उस 100 केजी मटेरियल के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या है। तो देखो ये जो 100 केजी है ना, इसे बोलेंगे स्टैंडर्ड आउटपुट। क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड आउटपुट। केमिकल चाहिए आपको, ठीक है, और वो नीचे दिए हुए पहला केमिकल ए देगा 30 केजी और 4 पीस पर केजी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये स्टैंडर्ड की बात नहीं है, इसका मतलब केमिकल ए की है तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी हो गई और ये हो गई इसकी स्टैंडर्ड प्राइस। ये केमिकल बी है, ये इसकी क्या हो गई? स्टैंडर्ड क्वांटिटी, ये स्टैंडर्ड प्राइस। ये केमिकल सी की स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, कोई दिक्कत नहीं। एक्चुअल कॉस्ट ऑफ 500 केजी, देखो एक्चुअल कितने की बतानी? 500 केजी की बतानी। तो एक चीज का ध्यान रखना, ये जो 500 है वो आपका एक्चुअल आउटपुट है। और केमिकल डीज मतलब क्या दिया है? एक केमिकल चाहिए कितना? 140 केजी, ये हो गया एक्चुअल क्वांटिटी। और पे कॉस्ट ऑफ 490। अब देखो यहां आपको कॉस्ट दी है, क्या नहीं दी? प्राइस नहीं दी, ठीक है ना। तो आपको प्राइस निकालना आना चाहिए पहली बात, ठीक है। देखो क्या हो सकता है, कई बार आपको कॉस्ट देके प्राइस पूछ सकता है या प्राइस देके आप लोगों को कॉस्ट पूछ सकता है। तो प्राइस देके कॉस्ट पूछेगा तो हम लोग सीखते हैं क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय प्राइस, सही नहीं है। इसमें एक दो फॉर्मूले सिखाऊंगा आपको भी, इसी प्रकार बी का बताया, इसी प्रकार सी का बताया। सबसे इंपॉर्टेंट जो लाइन है वो सबसे लास्ट वाली है। फाइंड आउट मटेरियल वेरिएंस फॉर द 100 केजी प्रोडक्ट। देखो कितने केजी प्रोडक्ट का पूछा उसने? 100। और 100 आपको बताओ तो स्टैंडर्ड था। 100 क्या था? स्टैंडर्ड था, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में पहले हम लोग करते थे उसमें क्या डिफरेंस है। हम लोग आज तक आपको पढ़ाते आ रहे हैं कि यदि स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में डिफरेंस हो तो हम लोग निकालते हैं न्यू एसक्यू, ठीक है। यहां भी देखो डिफरेंस है 100 और 500 केजी, सही नहीं है। लेकिन यहां आपको न्यू एसक्यू ना निकाल के आपको निकालना पड़ेगा न्यू एक्यू। आपको होगा सर ऐसा क्यों? मैं कहूंगा कि मेरे को जो मटेरियल वेरिएंस पूछा है ना वो किस आउटपुट के बराबर पूछा है? स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर पूछा है। इसका मतलब स्टैंडर्ड आउटपुट और जो पूछा है वो तो सेम है। इसका मतलब स्टैंडर्ड में तो कोई चेंज करना नहीं, किसी के साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी, केवल ये छेड़खानी किसके साथ करनी है? एक्चुअल वाले के साथ करनी है, समझ गए। तो इस क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है? न्यू एक्यू निकालना है। तो सबसे पहला वर्किंग नोट ये मैं प्रिपेयर करवा देता हूं। वर्किंग नोट नंबर फर्स्ट न्यू एक्यू। देखो पीछे वाले में मैंने एसक्यू निकाला था और वो इसलिए निकालते हैं जब केवल अगला बंदा यही करता फाइंड आउट मटेरियल वेरिएंस तो फिर न्यू एसक्यू निकाला जाता हमेशा। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड को किसके बराबर बनाया जाता है? एक्चुअल के बराबर। लेकिन इसमें न्यू एसक्यू नहीं निकालना, क्यों? क्योंकि आपको जो मटेरियल वेरिएंस पूछा है ना वो किसके बराबर पूछा है? स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर पूछा है, स्टैंडर्ड आउटपुट के बराबर पूछा है इसलिए। चलो देखते हैं, बताओ एसक्यू का क्या फॉर्मूला था? एसक्यू एक्यू का क्या होगा?
अपॉन वही TSO था तो यहाँ हो जाएगा TAO मल्टीप्लाई बाई TSO, यानी बस उसी फॉर्मूले को मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं केमिकल ए की। ए केमिकल की बात करें तो ए का AQ4, ए का AQ140 और TAO टोटल एक्चुअल आउटपुट 500 था मल्टीप्लाई बाई 100, ये तो हो जाएगा केमिकल ए का। फिर निकालेंगे केमिकल बी, बी का देखो 200 है अपॉन TAO एक्चुअल आउटपुट ये है 500 kg, 500 मल्टीप्लाई बाई TSO, TSO 100 है। फिर इसी प्रकार केमिकल सी, सी में कितना है 440 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, ये अपने को निकालना है। ठीक है, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। करो 140 डिवाइड बाई 500, 140 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100, ये आएगा 28 kg। यहां देखते हैं 200 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100 40 kg और यहां 440 डिवाइड बाई 500 मल्टीप्लाई बाई 100 88। एनी डाउट, समझ में आएगी? यही गलती करते काफी बच्चे सबसे पहले, और ये गलती ना करो तो आपका क्वेश्चन बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा। क्या काफी बच्चे क्या करते हैं इसका न्यू वैल्यू निकाल देते हैं कि सर स्टैंडर्ड आउटपुट और एक्चुअल आउटपुट में अंतर था ना, लेकिन लास्ट में एक लाइन उसने ऐसे ऐड कर दी कि जिसकी वजह से पूरे क्वेश्चन का ही जो मोमेंट है वो चेंज हो गया। क्योंकि उसने क्या कहा कि मेटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला 100 kg पे, और 100 को यदि मैंने देखा तो 100 तो किस में आ रहा है स्टैंडर्ड वाले में आ रहा है, 100 तो कहां है स्टैंडर्ड वाले में आ रहा है, तो वहां सबसे बड़ी प्रॉब्लम अराइज हो जाती है। ठीक है, चलो दूसरी बात, एक तो वर्किंग नोट ये रेडी करने की जरूरत है। दूसरा वर्किंग नोट अपने को रेडी करना है कि एक्चुअल क्वांटिटी दी हुई है, एक्चुअल क्या दिया हुआ है कॉस्ट, तो कॉस्ट से अपने को क्या निकालनी है एक्चुअल प्राइस निकालनी है। तो ये वर्किंग नोट नंबर 2 रेडी करवा देता हूं, ध्यान से सुन लेना। कभी कभार आप लोगों को क्वांटिटी और प्राइस दोनों नहीं दी हुई होती है, तो उसकी जगह क्या दी हुई होती है कॉस्ट दी हुई होती है। तो कॉस्ट से आप लोग क्वांटिटी भी निकाल सकते हो और कॉस्ट से आपको प्राइस भी निकाली जा सकती है। कैसे निकालेंगे ध्यान से सुनना। अपने को निकालनी एपी एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल प्राइस का फॉर्मूला होगा टोटल कॉस्ट अपॉन एक्चुअल क्वांटिटी, समझ गए? और यदि अपने को क्वांटिटी निकालनी हो तो क्वांटिटी को तो रख देंगे यहां और प्राइस को रख देंगे इसके नीचे, समझ गए? यानी कि एक्चुअल प्राइस निकालनी है तब बार लगेगा टोटल कॉस्ट में क्वांटिटी का, और यदि क्वांटिटी निकालनी हो तो टोटल को डिवाइड करेंगे प्राइस से। टोटल को किससे डिवाइड करेंगे प्राइस से डिवाइड करेंगे। ठीक है, चलो सबसे पहले बात करते हैं ए केमिकल की। ए की टोटल कॉस्ट कितनी है, ए की टोटल कॉस्ट 490 है, 490 डिवाइड बाय 140। ठीक है, इसी प्रकार बी केमिकल, बी केमिकल की कॉस्ट कितनी बताई 1060 डिवाइड बाय 200। और इसी प्रकार केमिकल सी की बात करें तो सी में कितना है 2860 डिवाइड बाय 440। ठीक है, कर लेते हैं 490 डिवाइड बाय 140, ये आया 3.5 रुपीज। ठीक है, यहां ये पर यूनिट है ना, पर यूनिट, यहां 1060 डिवाइड बाय 200, ये आ गया 5.3 रुपीज, ये भी पर यूनिट। ठीक है, और यहां सी में 2860 डिवाइड बाय 440,
6.5 रुपीज पर यूनिट। ठीक है, ये हो गया। ये दो वर्किंग नोट आपको सबसे पहले रेडी करने हैं। अब अगले ने क्या कहा कि मटेरियल वेरिएंस निकालिए। अब यहाँ मेरे को तो पता है वेरिएंस में कौन कौन से आते हैं, आपको भी वो याद रखने हैं, या तो अगला मतलब कुछ कह दे नहीं कहे, आपको भी वो वेरिएंस याद रखने हैं। देखो सबसे पहला वेरिएंस आएगा कौन सा, एक नंबर वेरिएंस MCV, इसका फॉर्मूला होगा S2 मल्टीप्लाई बाय SP माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय AP। चलो S2 की बात करते हैं, केमिकल A की। एक का देखो S2 नया नहीं लिखा हमने, तो यहाँ S2 पुराने वाला काम में लेना है 30 kg। कितना काम में लेना है 30 kg। S2 तो आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई बाय SP 30 kg में कितना रुपया है 4 रुपया, तो 30 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस AQ एक्चुअल देखो देख इसका AQ एक्चुअल तो 140 है, लेकिन ये नहीं लेना। क्यों? क्योंकि आपने न्यू AQ निकाल लिया, तो न्यू AQ कितना है 28, तो 28 मल्टीप्लाई बाय AP एक्चुअल प्राइस 3.5 आ रहा है। ठीक है, सॉल्व कर दो। ये तो आया 120 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 3.5 या 98, तो कुल मिला के कितना आ जाएगा 120 माइनस 98 22, और ये भी प्लस का, इसका मतलब है वेरिएबल। फिर बात करते हैं बी की। बी में देखो S2, बी का S2 है 40 kg और रेट है 5 रुपीज, तो हम लोग क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5 माइनस AQ एक्चुअल देखो देख इसका AQ ये रहा 40 मल्टीप्लाई बाय 5.3। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5 या 200 में से माइनस करेंगे 40 मल्टीप्लाई बाय 5.3 212। अब 200 में से 212 को घटाओगे तो 12 बचेगा, वो भी माइनस का, इसका मतलब एडवर्स। ठीक है, केमिकल सी की बात करें तो सी में S2 करो 80 मल्टीप्लाई बाय SP कितना है सी का 6 है माइनस AQ 88 मल्टीप्लाई बाय AP एक्चुअल प्राइस तो यहां निकालेंगे 6.5। ठीक है, चलो 80 मल्टीप्लाई बाय 6 24 आएगा क्या, सॉरी 80 मल्टीप्लाई बाय 6 480 में से माइनस करेंगे 88 मल्टीप्लाई बाय 6.5 572। ठीक है, तो घटा दो इसको, ये 92 बचेगा माइनस का, तो इसे करेंगे एडवर्स। फाइनल आंसर में क्या करेंगे कि देखो ये दो माइनस के हैं ये प्लस के, तो माइनस माइनस को एक जगह पे कर लूं और प्लस वाले को यहां से घटा देते हैं, 82 बचेगा लास्ट में, और 82 भी किसका माइनस का एडवर्स। ये आपका आंसर आएगा MCV। आगे MCV के बाद में दूसरा कौन सा निकालते हैं MPV। देखो MPV का फॉर्मूला क्या होता है SP माइनस AP मल्टीप्लाई बाय AQ। सबसे पहले A केमिकल की बात करें तो A केमिकल की SP, ये रहा केमिकल A की SP है 4 रुपया, तो 4 माइनस AP भी आया था 3.5 माइनस AQ है 28। तो सबसे पहले क्या करेंगे इस 4 रुपए में से 3.5 को घटाओगे, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 28 से, तो आपके 14 आएगा, और वो 14 भी किसका F का वेरिएबल।
क्योंकि वो आपके पॉजिटिव साइड में है। दूसरी हम लोग बात करते हैं कौन सी की, बी की। आ जाओ बी में, बी का एस पी बोलना, बी का एस पी 5 रुपीज, तो 5 माइनस 80 एक्चुअल प्राइस 5.3 मल्टीप्लाई बाय 82 एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल तो निकाल दिया हमने अभी 40 कर लो। 5 माइनस 5.3 मल्टीप्लाई बाय 40 ये आएगा 12 है, तो ये 12 माइनस का है, इसलिए एडवर्स दिखाऊंगा मैं इसको, ठीक है। सी क्या पूछा उसने, एस पी, उस साइड पे देख लेना, एस पी 6 रुपीज है, माइनस 80 एक्चुअल प्राइस तो यहाँ आई थी 6.5 मल्टीप्लाई बाय 82 एक्चुअल क्वांटिटी 88 कर लो। 6 माइनस 6.5 मल्टीप्लाई बाय 88 44 आएगा, वो भी माइनस में, ठीक है। यानी कि यहां देखें तो दो वैल्यू माइनस की है, 44 प्लस 12 है, ये दोनों माइनस की है, उसमें से माइनस कर देते हैं 14 को, तो 42 बच जाएगा आपका माइनस का, यह आ जाएगा एमटीबी। क्या आया आपका एमटीबी, ठीक है। इसके बाद में तीसरा वेरिएंस हम लोग कौन सा निकालते हैं, एमयूवी। अगले ने बताया नहीं, लेकिन खुद को निकालना है, क्योंकि उसने तो क्या बताया केवल मेटेरियल वेरिएंस बताया, ठीक है। एमयूवी का क्या फॉर्मूला होता है, S2 माइनस A2 मल्टीप्लाई बाय SP। सबसे पहले केमिकल ए का S2 दिया हुआ कितना 30 माइनस A2 करना है 28 मल्टीप्लाई बाय SP, स्टैंडर्ड प्राइस है 4 रुपया, तो करो 30 माइनस 28 2 बच गया, 2 को दे दी 4 से करोगे तो 8 आएगा, और ये 8 भी आएगा किसका फेवरेबल। ए के बाद में बी बात करते हैं, बी का S2 बोलो, S2 उस साइड में लिखेगा 40 माइनस A2 भी 14 मल्टीप्लाई बाय SP, SP वहां लिख रखी 5, तो ये तो 0 आएगा, 40 माइनस 40 0 हो गया। C का S2 बोलो 80 माइनस A2 88 मल्टीप्लाई बाय SP, स्टैंडर्ड प्राइस देखो उस साइड में 6 रुपीज है, क्या आएगा 80 माइनस 88 कितना बचेगा 8 बचेगा, 8 को मल्टीप्लाई करो 6 से, 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48, और ये 48 आएगा माइनस का एडवर्स, 48 किसका आया माइनस का एडवर्स, ठीक है। अब क्या करेंगे, सही तो क्या है इसको कंप्यूटेशन को एक बार चेक करेगा, 30 माइनस 28 2 बच गया, 2 मल्टीप्लाई बाय 4 8 आ गया, ये 0 आ गया, 80 था 80 में से लेस कर दिया 88 को, तो बच गया 8 मल्टीप्लाई बाय 6 48 आएगा। अब 48 तो किसका है एडवर्स का, ये आपके किसका है फेवरेबल का, देख लेते हैं 48 में से माइनस करना पड़ेगा 8 को, तो कितना बचा 40, और ये 40 किसका आया एडवर्स का, एमयू। वेरिफिकेशन करना हो तो मैंने पहले बताया था कि आप लोगों को एमटीबी और एमयूवी को दोनों को जोड़ना है, यदि टोटल इसके बराबर आ जाए एमसीबी के बराबर आ जाए तो अपना सही है, ठीक है। चलो इसके बाद में 4 नंबर हम लोग निकालते हैं एमएमबी, इसका फॉर्मूला होता है RS2 माइनस AQ मल्टीप्लाई बाय SP। अब अपने को वर्किंग नोट रेडी करना पड़ेगा पहले इसके लिए, RS2 के लिए क्या होगा RS2 का S2 अपॉन TS2 into TA2,
सबसे पहले ए केमिकल की बात करते हैं। ए का H2 कितना है 30। टी की बात करें तो टोटल देखना 30 40 70 70 80 150 मल्टीप्लाई बाय टी टोटल एक्चुअल। तो टोटल एक्चुअल तो इनको जोड़ना है। यह है टी यहाँ लिख के देता हूँ टी कितना आएगा 28 प्लस 40 प्लस 88 156। ठीक है तो क्या करोगे 30 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 156 ये आएगा 31.2 kg। ठीक है फिर बी केमिकल की बात करते हैं। बी का H2 40 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 156 तो 40 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 156 ये आएगा 41.60। हाइट 999 आ रहा है ना तो 6 कर दिया उसको। बी के बाद में सी केमिकल। सी का कितना है 80 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 156 80 डिवाइड बाय 150 मल्टीप्लाई बाय 156 ये आ रहा है 83.199 आ रहा है। मैंने 20 कर दिया इसको। ठीक है चला जाओ फॉर्मूला में। ए केमिकल ए का H2 कितना है 31.2 into 28 मल्टीप्लाई बाय एसपी देगा 4 रुपीज निकालो इसको 31.2 माइनस 28 मल्टीप्लाई बाय 4 12.8 आएगा। और ये भी किसका फेवरेबल प्लस में आ रहा है। बी का H2 बोलो 41.60 माइनस AQ 40 मल्टीप्लाई बाय एसपी स्टैंडर्ड प्राइस है 5 रुपीज तो कर दो 41.60 मल्टीप्लाई बाय 40 सॉरी माइनस करना ना 41.60 माइनस 40 मल्टीप्लाई बाय 5 ये आ रहा है 8 और ये प्लस में आ रहा है इसका मतलब इसे लिखेंगे फेवरेबल। इसके बाद में सी के अंदर आ जाओ 83.20 आ रहा है 83.20 माइनस 88 मल्टीप्लाई बाय 6 करो 83.20 माइनस 88 माइनस में आ गया उसको 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो 28.8 आएगा। माइनस में उसे कहेंगे एडवर्स। क्या कहेंगे उसे एडवर्स। ठीक है अब क्या करेंगे इनका टोटल लगा के चेक कर लेते हैं। देखो माइनस का 28.8 है और प्लस का कितना है 12.8 प्लस 8 ये तो प्लस का है और ये है